हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और खुश होने की कोशिश कर रहे होंगे। करंट फीलिंग्स हम देखेंगे आपके पार्टनर की, और क्या सोचेंगे क्या करेंगे वही सब हम देखेंगे। और याद रखिए, फीलिंग्स चेंज होती रहती है। आज अगर नेगेटिव आ रहा है तो कल पॉजिटिव आएगी। आप चुन लीजिए आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल। अगर यहाँ पर है DEFJKLPQRVWX और Z तो पाइल 1, और अगर यहाँ पर है ABCGHIMNOSTU या फिर Y तो पाइल 2। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है DEFJKLPQRVWX और Z तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, और उनकी जो फीलिंग्स के लिए जो कार्ड्स वगैरह हैं वो मैं आपके सामने निकालूंगी। ठीक है, एक्वेरियस वो हो सकते हैं, पता नहीं, मुझे एक्वेरियस सुनाई दिया। ओके, साइन यहाँ पर जो आ रहे हैं वो है कैंसर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। इसके बाद सजिटेरियस, एरीज, लियो, जेमिना, एक्वेरियस, लिब्रा। ठीक है, सारा का सारा साइन आपका आ गया। काफ़ी कुछ हद तक ये पर्सन फील करते हैं मुझे लगता है। चलो मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को। वन सेकेंड। टर्निंग इन, सोरो, प्लेफुलनेस, ओके, पार्टिसिपेशन एंड द मास्टर। ब्यूटीफुल। आखिर का कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है। चलिए आपके गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, कम्युनिटी, नेक्स्ट वी हैव फैमिली, देन वी हैव एंजल मैसेज, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या है। चलिए हैंड रिटन लव मैसेजेस या फिर मैसेजेस ही लेते हैं। क्या यहाँ पर है आपके लिए? ट्रस्ट, सोलमेट, डीप लव, हेल्थ। ओके गाइस, आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और ये कार्ड एनर्जी शो करती है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में रिश्ता अगर इस वक्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक मिस कर रहे हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है आकर आपसे फिर से बात करने के लिए। ठीक है, मिस करना एक हद तक सही होता है, लेकिन फिर से जाकर बात करना ये थोड़ा सा हिम्मत का काम है। बताना, बात इंसान कर भी ले तो बताना भी मुश्किल हो जाता है कि मैं मिस कर रहा हूँ या फिर मिस कर रही हूँ, और वो आपको बताना चाहते हैं कि आई एम रियली मिसिंग यू, बट ये चीज़ उनसे नहीं हो रही है, तो अपने अंदर तक चीज़ रख रहे हैं और खुद को जला रहे हैं। ये लिटरली खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, अपनी जो दुख है, अपनी जो परेशानी है, अपनी जो तकलीफ़ है आपको ना बताकर। हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लगता है। रोज़ आपका मिलना कुछ लोगों का होता है, आमने सामने देखते हो बट स्टिल बात नहीं होती है, ये भी कुछ लोगों की सिचुएशन है। तो सिचुएशन बहुत कुछ है यहाँ पर, आपके साथ जो भी मैच कर रही है उस चीज़ को रखो। ठीक है, मुझे लगता है कि इनको पहले जल्दबाजी थी। कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे, 4-5 दिन पहले इनको काफ़ी जल्दबाजी थी आपसे बात करने के लिए, और ये काफ़ी जल्दबाजी में आए भी थे कि एक बार बात कर लूँ, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, पूछ लूँ। बट मुझे लगता है उनको कुछ अचानक से फील हुआ कि नहीं नहीं, वो आए, और जैसे बोलते हैं ना, आया इंसान और दहलीज से, द्वार से लौट गया, तो उनका वही हुआ। वो आए, उनका बहुत मन हुआ आपसे थोड़ा बात करने के लिए, बट उन्होंने कंट्रोल कर लिया अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
इनकी जो डिसीजन होती है वो काफ़ी जल्दी चेंज होती रहती है। वो अभी ये सोच रहे हैं तो कभी वो सोचेंगे, अभी आपको दिखा रहे हैं मैं मिस कर रहा हूँ तो कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से आपको भी लगता होगा कि शायद ये इंसान सीरियस नहीं है मेरे लिए, बट इनका जो दिमाग है एक्चुअली इनका कोई कसूर नहीं है। इनका दिमाग जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, फीलिंग्स जो है इनकी कभी जल्दी कभी देर इस तरीके से होती रहती है। बट एक फीलिंग उनका हमेशा कांस्टेंट रहता है, आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोचना। मुझे कम से कम ये फीलिंग्स आज के दिन देखकर तो लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। आप ज़िंदगी में ग्रो करो, आगे बढ़ो, आपकी शुभकामनाएं आपको बहुत ज़्यादा देते हैं। इनके मन में ऐसा कोई नहीं है ब्रेकअप हो गया तो बात नहीं होगी या बात नहीं हो रही है तो खराब बोलेंगे एक्स के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक तरफ दुखी हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दिल से चाहते हैं आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ना ही कहीं स्टक होकर रहो। मुझे लगता है इनको ना डिसीशन नहीं लेना आता है। ठीक है, ये पर्सन प्यार के मामले में इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है, इनको इतना केयर शायद अगर आप इन्हें प्यार करते हो, बहुत केयर करते हो, तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आता है। ठीक है, और दूसरी बात अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो उनको केयर दिखाना नहीं आता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन को प्यार में वो केयर वाली साइड इनको समझ नहीं आता है, और इस वजह से शायद जब आप दोनों रिश्ते में थे कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए आपके इतने प्यार दिखाने के बावजूद भी। लेकिन अब ये इंसान अब जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं मुझे लगता है कि इनको वो केयर भी समझ आ रही है, प्यार भी समझ आ रही है, अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, और आपकी तरफ आगे आने का एक मन भी इनको हो रहा है। पहले सोच रहे थे जल्दी जल्दी जाऊं, बात करूं, इसी मोमेंट पे मन हुआ बात करूंगा या फिर करूंगी, लेकिन अब मुझे जो इनकी फीलिंग्स दिख रही है वो दिख रही है एक सटल इंसान की, जो जिस तेज़ी के साथ आना है उसी तेज़ी के साथ आएंगे, ना ही जल्दी जल्दी करेंगे ना ही स्लो करेंगे, बस धीरे से आएंगे, अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर अच्छी बातें बोलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन पास्ट अगर इन्होंने किसी और चीज़ की वजह से, सपोज इनके काम की वजह से या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ कड़वी बातें बोली होंगी, तो डेफिनेटली इनको अब जाकर उस चीज़ का ख़राब लग रहा है कि शायद इनके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ख़राब लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एक इंसान ही तो था जिसने मुझे प्यार कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने जस्ट उसको ठुकरा दिया और बहुत सारी कड़वी बातें बोली। ये चीज़ उनके साथ हुआ है, या तो ये चीज़ उनको समझ आई है, लेकिन ये सिनेरियो आपके पीछे चल रहा है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी टाइम से जो है अपनी फीलिंग्स को दबा के रखी थी, ऑफ कर दिया था, जैसे कि मुझे कुछ फील करना ही नहीं है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है इस रिश्ते के लिए, और ये सोचकर इन्होंने फीलिंग्स को बंद कर दिया था। लेकिन बार बार इनके चारों तरफ जो लोग रहे, या तो आपके बारे में पूछकर या तो गलती का एहसास दिलाकर, कुछ ना कुछ करके ये बार बार आपकी याद दिलाते रहे। ऐसा नहीं कि इनके चारों तरफ जो लोग रहे वो याद दिलाते रहे कि अरे वो कैसी है या फिर तुम्हारे पार्टनर कैसी है, जैसे इंसान पूछते हैं कि तुम्हारे पार्टनर कैसी है, क्यों नहीं लाए, इस तरीके से नहीं। उनके चारों तरफ जो लोग हैं वो उनको बार बार ये याद दिलाते रहे तुम दोनों साथ थे, क्या हुआ, ब्रेकअप की रीज़न वगैरह पूछते रहे, नेगेटिव थॉट्स सोच नेगेटिव चीज़ें बोलते रहे, और आपको ये जिस तरीके से भूल गए थे, ठीक है, फिर से आप इनको याद होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आपके बारे में इन्होंने सुना। और ब्रेकअप के बाद सॉरी गाइस, ब्रेकअप के बाद पहले पहले इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब आपको दुखी देखकर, या फिर इनको ऐसा फील हुआ कि वाह, कोई इंसान मेरे लिए भी तड़प रहा है, किसी के लिए मैं भी इतना इम्पोर्टेंट हूँ। और आपको तो पता है जहाँ पर केयर ज़्यादा मिलती है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती है, इंसान वहाँ केयर नहीं करता, और यही चीज़ हुआ। पहले पहले इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपको तड़पते हुए देखकर, लेकिन उसके बाद जब खुद की तड़पने की बारी आई
इस इंसान को अब समझ आ रहा है कि पछताना क्या होता है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की कार्ड तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरी इंट्यूशन स्ट्रांगली बोल रहे हैं डेफिनेटली इनको वो दर्द दिया गया है। ठीक है, जिन लोगों का थर्ड पार्टी है, मुझे डेफिनेटली यही चीज़ लगता है। यू नो ये पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बोला जा रहा है शादी करो, शादी की उम्र हो गई है, या फिर ये देख रहे हैं लोगों को शादी करना, या फिर इनको सताया जा रहा है ख्याल कि ज़िंदगी भर उम्र भर आप लोग साथ नहीं रहोगे। ठीक है, आप किसी और से शादी कर लोगे, ब्रेकअप हो गया, कुछ दिन के बाद अगर आप किसी और से शादी कर लोगे तो आप ज़िंदगी भर अलग हो जाओगे। कहीं ना कहीं आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं। जो चीज़ अभी आपके दिमाग में नहीं आया है, आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन ये आगे तक जाके सोच रहे हैं कि शादी हो जाएगा तो आप ज़िंदगी भर के लिए अलग हो जाओगे। भाई अगर इतना है तो एक्शन क्यों नहीं लेते हो? इसका आंसर है द मास्टर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंसान सोचते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो जब भी चाहूँ बात करूँ। उनके अंदर ऐसा है कि इंसान ऐसा होता है ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस वक्त प्यार नहीं चाहिए, मुझे ना तुमसे चाहिए ना किसी से भी चाहिए। ठीक है, इनको उस चीज़ का समझ है कि आप लोग जो है उनके ऐसे बर्ताव से ज़िंदगी भर अलग हो रहे हो, अलग होना चाहते हो। आप तो नहीं चाहते हो, वो चाहते हैं और हो सकते हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको लगता है मुझे इस वक्त रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लव्ड मतलब सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके की फीलिंग्स है उनकी। मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकती है, या फिर फैमिली के थ्रू आपकी फैमिली उनको जानती होगी, उनकी फैमिली आपको जानती होगी। कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर है कि फैमिली भी बहुत सारी बातें सटल कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे बार बार ऐसी चीज़ लग रही है जैसे कुछ लोग यहाँ पर है जो लिटरली आपके रिश्ते में हेल्प कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट दोज पर्सन। ठीक है, देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कौन इंसान है जो आप दोनों के बीच में कड़ी जोड़ सकता है और आप दोनों को एक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिटी की बात हो रही है और ये एक हैप्पी कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा मुझे लगता है कि ये इंसान हो सकता है कुछ ऐसी संगत में इस वक्त पड़ गए हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहा है, या फिर आप पड़ गए हो। इंसान जब दर्द में होता है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों से मिलता है, बात करता है जिनके साथ अपनी वाइब्रेशन मैच होती है, क्योंकि आप दर्द में होते हो तो इसी वजह से आपकी जो वाइब्रेशन है उसी तरीके के इंसान से मैच होती है। सपोज़ आप रो रहे हो तो आपके पास कोई इंसान आएगा, वो बोलेगा कि मेरा भी अपने पार्टनर से झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हो गया है। दूसरी तरफ एक और इंसान आएगा, वो बोलेगा मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो शादी कर रही हूँ। आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे जिसका ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी और आपकी स्टोरी मैच कर रही है। ठीक है, तो बात वही है, और उस इंसान की भी वाइब्रेशन लो, आपकी भी लो। तो जितना हो सके उस तरीके से इंसान से दूर रहने की कोशिश कीजिए, या फिर उस तरीके के दोस्तों से रहने की कोशिश कीजिए जो आपको बार बार आपकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्यार व्यार कुछ नहीं होता, छोड़ो, नया मिल जाएगा, ये वो। क्योंकि सच्चा प्यार शायद उनको नहीं पता, लेकिन आपको पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि जिसको भी चूज़ कर रहे हो ऐसे इंसान को चूज़ करो जो आपको समझ पाए, ना कि आपको बेवजह एडवाइस देते रहे। ठीक है, इस वक्त आपको एडवाइस की नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये बहुत कम लोग समझते हैं। फॉरगिवनेस का मैसेज यहाँ पर एंजल आपको दे रहे हैं। लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैसेज है फॉरगिवनेस, और एंजल आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि माफ़ करो। ठीक है, मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक पॉइंट पे आकर आपको बहुत ज़्यादा दिल से बात चुभी है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर बिल्कुल दिल के अंदर बात लगती है, और उनकी एक बात, एक दो जितनी भी बात या फिर काम बिल्कुल आपके दिल में लगी है, और आप उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हो। उस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आप पेन में भी हो और माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो। कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ उन्होंने हर जो काम किया आप उसकी वजह से उनको माफ़ करो, नहीं, जो बिल्कुल दिल से उनकी जो बातें आपको टच हुई है, आपको बहुत बुरी लगी है, माफ़ करो। एंजल्स आपको इसीलिए नहीं बोल रहे हैं उनको माफ़ करो और रिश्ते में आगे बढ़ो। एंजल्स आपको इसीलिए बोल रहे हैं दिल में अगर किसी के लिए गुस्सा रखोगे वो दिन ब दिन बढ़ के जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, तो माफ़ करो।
ठीक है, माफ़ कर दो। भरोसा करने में वक्त लो, लेकिन माफ़ करो। हो सकता है आप सोलमेट से डील कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हेल्थ मैसेज आपके लिए है, पर्सनल लाइफ की वजह से अपना हेल्थ ख़राब मत करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। उनकी भी मुझे हेल्थ थोड़ी सी ख़राब दिख रही है, आपकी भी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब दिख रही है, तो पर्सनल लाइफ के लिए अपनी हेल्थ वेल्थ को ख़राब मत करो और ट्रस्ट करो, टाइमिंग पे ट्रस्ट करो, अपनी किस्मत पे ट्रस्ट करो। ऐसा मत सोचो कि मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं, ये वो, परफेक्ट टाइमिंग एक होती है, यूनिवर्स का खुद का टाइम होता है आपके जीवन में। उस चीज़ का लिहाज रखो, भरोसा रखो, और आपका जो जो डीप लव है ना, ये लव कहीं नहीं जाने वाला है। ये प्यार आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप भरोसा रखते हो, टाइमिंग पे भरोसा रखते हो, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, सबके लिए यहाँ पर आपके जो पार्टनर है बहुत जल्दी जल्दी एक्शन नहीं लेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लेंगे। अगर बात करनी होगी 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी, अदरवाइज़ थोड़ा और टाइम ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आगे बढ़ने का सोच है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। अगर ये है आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTU और Y, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। यहाँ पर है आपके लिए गाइडेंस कार्ड, इसके हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। याद रखिए, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। सबके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, जो नहीं करेगी जाने दे। और तीसरी चीज़ है ऑल साइन वालों के लिए, अगर आपका साइन नहीं बोला जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन के साथ अगर मैच कर रहा है देखो भाई, ठीक है। तो पहला कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, देन है एस ऑफ कप्स, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ब्यूटीफुल। साइन यहाँ पर जो आए हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। मैच्योरिटी, नेक्स्ट वी हैव द आउटसाइडर, मोरालिटी, ट्रस्ट एंड क्लिंगिंग इनटू द पास्ट। ओके, चलिए, या आपके लिए गाइडेंस क्या था देख लेते हैं आपके कार्ड्स। पर्पस, एंड यहाँ पर है रेस्ट एंड एंजल मैसेज, जो मैं बाद में बताऊंगी। चलिए, यहाँ पर हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं, क्या आ रहा है। फियर एंड स्टक, फुलफिलमेंट एंड सक्सेस, सीक्रेट एंड हिडन। ओके, चलो मैं सेट कर लेती हूँ। ओके गाइस, आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक तरीके से डर उनके मन में है, ठीक है। डर है आपको खोने का, ठीक है। आप बोलोगे कि वो तो मुझे खुद ही खो रहे हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी, ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद भी उनके दिमाग में एक कहीं ना कहीं डर है कि आगे जाकर वो आपको खो देंगे, ठीक है। क्योंकि एक होता है ब्रेकअप करना, अलग होना, दूर रहना, एक होता है ज़िंदगी भर के लिए खो देना, मतलब कुछ भी उम्मीद नहीं है कि आप दोनों रिकन्सिलेशन कर पाओ। तो उनका ऐसा दिमाग में है कि शायद ऐसा कभी मौका आए ही ना, मैं कभी आगे बढ़ के ना कर पाऊँ या फिर आप कभी आगे बढ़ के ना कर पाए, मतलब वो या फिर आप। तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो रहे हैं, उस चीज़ में डर रहे हैं कि अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या पता कभी रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं होगा। और यही डर उनको आपके पास लेकर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर राइट टू नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। उनका उनकी लाइफ में जो इंसान है वो उस इंसानों से खुश नहीं है, वो सोचते हैं जो आपके साथ रिश्ता था, और मुझे लगता है कि उसी का आप बोल सकते हैं फल है जो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपका जो रिश्ता है एक प्रॉपर
इमोशनल कनेक्शन है ये, ठीक है। इमोशनली आप दोनों जुड़े हुए हो, टेलीपैथी के सहारे जुड़े हुए हो। और ये ऐसा नहीं कि वो आप आप दोनों का जो रिश्ता है वो आम रिश्ते की तरह है। एक होता है ना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होता है कुछ कुछ रिश्तों में। भगवान भी नहीं चाहते आप दोनों अलग हो, तो आप दोनों का रिश्ता उसी तरीके का है, ठीक है। क्योंकि ये जो आप दोनों के बीच में चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत दुआएं लगी है इस रिश्ते में, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी फील हो रही है कि प्रेयर अगर किया गया है इस रिश्ते के लिए तो बहुत ज़्यादा काम आया है, ठीक है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ सोच रहे हैं। जैसे होता है ना कि बहुत सोचते हैं, समझते हैं, यही उनका हाल इस वक्त है। आपके लिए बहुत सोचते हैं, समझते हैं, बहुत याद करते हैं। इवन आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं। हो सकता है आप जॉब करते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप इतना इंडिपेंडेंट हो, अपना काम खुद करते हो। कहीं ना कहीं यू आर द स्टार, ठीक है। उनकी नज़र में आप एक स्टार हो जिसने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ किया है और पर्सनल लाइफ को साइड में रख कर इसने बहुत कुछ किया है, मतलब आपने, ठीक है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। वो फिर से आपका दिल जीतना चाहते हैं, फिर से आपका दिल दिमाग जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा वो आपको एक ग्राउंडेड इंसान मानते हैं, जिसके पास सब कुछ है बट स्टिल बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, और वो आपको उस तरीके का इंसान मानते हैं। तो आपका इसी नेचर ब्रेकअप होने के बाद भी उनको जो है आपको भूलने नहीं दे रहा है और उनको आपकी तरफ खींच रहा है, क्योंकि आप वैसे हो, आप जेन्युइनली जो हो वो दिखाते हो, और जेन्युइनली आप ऐसा ही हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन। और आपको पता है कभी कभी हम सिर्फ इंसानों से नहीं, उनकी नेचर से, उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से भी प्यार करते हैं, और उनको उनकी आपकी बिहेवियर से प्यार है, ठीक है। आपका नेचर से प्यार है, आपका लोगों को केयर से बात करने का उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आप इसी वजह से। और मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कि आप मैरिड मटेरियल इंसान हो। जो भी इंसान आपसे शादी करेगा वो बहुत खुश रहेगा, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से रिश्ते को हैंडल किया जाता है, रिलेशनशिप को हैंडल किया जाता है, और केयर के साथ कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको एक मैरिज मटेरियल इंसान की तरह समझते हैं। और इनको ऐसा लगता है अगर किस्मत हो, आप दोनों मिले, आप दोनों की शादी हो, तो आप दोनों के उसके बाद जो रिश्ता है 80% आप संभाल लोगे, आपको संभालना आता है, इनको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लिंगिंग इनटू द पास्ट, मतलब ये जो इंसान है उस पास्ट की चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इसके बाहर एक दुनिया है, उनको अकेला महसूस हो रहा है जहाँ पर वो है, पास्ट की यादों में, पास्ट की सोच में, जहाँ पर ये है जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो निकल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं किया या फिर वो नहीं चाहते आपकी यादों से निकल जाने का, क्योंकि कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान भूलने की ही कोशिश करेगा। लेकिन कहाँ होता है इंसान के हिसाब से इस दुनिया में चीज़ें, भगवान के हिसाब से होता है। और जैसे मैंने बोला, कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये आपके पास खींच रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो आपको बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि इनकी बिल्कुल भी नज़र आपके ऊपर नहीं है तो आप गलत हो। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है नज़र देते हैं आपके ऊपर, इनकी नज़र है आपके ऊपर। हो सकता है आपसे बात नहीं करते हैं। आप अगर सपोज़ कोई गलती करते हो लाइफ में, इनको वो पता होती है कि आपने यहाँ पर गलती की, क्योंकि हर इंसान होता है, मैं भी गलती करती हूँ, आप भी करते हो, तो उनको पता है आपने गलती की, और उस टाइम इनको ऐसा लगता है मुझे जाकर समझाना चाहिए, बोलना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, बट स्टिल ये बोलते हैं नहीं, अभी नहीं जाऊँगा, बस
आप लेसन ले लो, बाद में जाऊंगा, ठीक है, उस तरीके की आपकी गलती को सुधारना भी चाहते हैं अगर आप कुछ करते हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। एक डिसीशन वो लेना चाहते हैं, उनका जो वो थक चुके हैं रोज़ रोज़ ये याद करना, बात ना करना, इससे वो थक चुके हैं और वो एक डिसीशन लेना चाहते हैं। और ये मैच्योरिटी का कार्ड वही बताता है कि ये अब कोई इनडिसीजन में, कोई कन्फ्यूजन में नहीं है, ठीक है। इनको, इनके सामने चीज़ें आज कम से कम जो फीलिंग्स हम देख रहे हैं, इनके सामने जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर कट है। इनको आपसे प्यार है, इनको आपकी तरफ से अट्रैक्शन है, इनको बात करनी है, बस डिसीजन यही है उनका। और आप सुनो उनका क्या डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा सुनकर, क्योंकि डिसीजन आपके तरफ ही है। दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि मोरालिटी का कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं देखिए, मैच्योरिटी एंड मोरालिटी ये हमें बताते हैं कि इंसान गलत नहीं है। अगर किसी इंसान के अंदर मैच्योरिटी है, सही गलत का फ़र्क समझने वाली एक दिल है, वो इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। तो जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, हो सकता है वो एक फ्लो में हो गया, एक कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ब्रेकअप वगैरह हो गया, लेकिन वही फीलिंग्स को वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वही इमेच्योरिटी को या फिर वही गुस्से को या फिर वही चीज़ों को वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। डेफिनेटली रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों 6 दिन के अंदर एक्शन आप देखोगे उनका, ठीक है, और बहुत सारे लोगों का 1 महीने के अंदर आप एक्शन देखोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब मुझे लगता है आप ये सोच रहे हो मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं जाकर बात नहीं करूँगी, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने गलत तो किया लेकिन मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें वो सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से आगे बढ़ने का वक्त है। दोनों एक दूसरे को माफ़ करो, ठीक है। शायद आपकी कुछ गलती हो चाहे नहीं हो, कुछ हो भी तो वो आपको माफ़ करें, कुछ है भी तो आप उनको माफ़ करो। इस रिश्ते में अकड़ से काम लेने से नहीं होगा, इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। और दोनों अगर अपने ही धुन में रहोगे कि नहीं मुझे तो, मैं गलत नहीं थी तो मैं ऐसा ही रहूँगी, वैसा ही रहूँगी, तो प्रॉब्लम वहाँ पर होगी, ठीक है। जहाँ पर झुका जाता है वहाँ पर जो है रिश्ता संभल जाता है। और इस इंसान को ये चीज़ समझ आ गई है, अगर मुझे रिश्ता संभालने के लिए झुकना पड़े तो मैं झुक जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडी हो रहे हैं आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, बात करके चीज़ों को सही करने के लिए, क्योंकि उनको पता है गलती उन्हीं का ही है और कॉम्प्रोमाइज़ उन्हीं की तरफ से ही होना चाहिए। आपकी नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलूँगी रिश्ते के लिए कुछ भी, ठीक है, एक रिश्ते के लिए कुछ भी। और दूसरा यहाँ पर मैसेज आपके लिए है पर्पस। आप दोनों का मिलने का एक पर्पस था, शायद आपको नहीं पता, लेकिन हम जिंदगी में कुछ लोगों के लिए इस चीज़ से मिलते हैं क्योंकि कुछ पर्पस होता है, या तो कुछ कार्मिक रिलीज़ होता है, तकलीफ़ से हम उसे रिलीज़ करते हैं, या फिर हमें कुछ लेसन लेना होता है। एक इंसान हमारी ज़िंदगी से एक बार चला गया, दोबारा आता है, दोबारा चला गया, तो इसका मतलब ये होता है कि पहली बार में हम वो लेसन नहीं ले पाए, यूनिवर्स हमें नहीं दे पाई, दूसरी बार में देती है। तो रीज़न है आप दोनों के मिलने का, और बहुत जल्दी ये रीज़न अनफोल्ड होगा और आपको पता चलेगा क्यों मिले। आप खुद से भी काफ़ी टाइम सवाल करते होंगे अगर इतना दर्द है तो क्यों हम मिले, तो बहुत जल्दी आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पर मैसेज है रेस्ट, ठीक है, बहुत हो गया दिमाग से सोचना, दिल से सोचना, खुद को थोड़ा सा रेस्ट दो आप, ठीक है। खुद की हेल्थ के बारे में सोचो, खुद को रेस्ट दो, कम से कम ओवरथिंक कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको सख्त ज़रूरत है अपने आप को रेस्ट देने का, ठीक है। रिश्ता प्यार सही है लेकिन अपने आप को रेस्ट दो। हिडन और सीक्रेट है यहाँ पर, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है इसमें बहुत सारी चीज़ें हिडन है। उन्होंने शायद आपको कुछ छिपाया है, आपने इनको कुछ छिपाया है, क्योंकि बात नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में भी, उनके लाइफ में भी। ये सारी चीज़ जब आप दोनों आगे जाकर बात करोगे तब अनफोल्ड हो जाएगी बातें, चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बोला सीक्रेट हिडन पर्पस है, ठीक है, क्यों आप दोनों मिले हो, रीज़न है सीक्रेट और हिडन।
और यहाँ पर फाइनल कार्ड है फुलफिलमेंट एंड सक्सेस। तो आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली आगे जाकर सक्सेस है, फुलफिलमेंट है, लेकिन हर अच्छी चीज़ मिलने से पहले परेशानी दर्द होती है और आपको यही सोचना है कि आगे जाकर रिकन्सिलेशन होगा। थोड़ा सा भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं तो मैं खुशी खुशी सीखूंगी और उस चीज़ को आगे लेकर जाऊंगी। ठीक है, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।